हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से संख्या पत्ती के बारे में बताऊंगा कि संख्या पत्ती क्या है, उसमें कौन कौन सी संख्या ली गई है, उन संख्याओं को कैसे पहचानेंगे। तो आज चलिए ध्यान देते हैं, देखते हैं संख्या पत्ती, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नंबर सिस्टम। जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में आज बताएंगे हम। देखिए, तो संख्या पत्ती में हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्या क्या है और संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, कौन सी संख्याएं कितने भागों में बांटी गई है, ये सब के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, संख्या 3 भागों में बांटी गई है। संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। तीसरा सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो चलिए हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है और सम्मिश्र संख्या क्या है। इन तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे, इनके भेदों को बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए, तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती है? देखिए, वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसका वर्गमूल धन में आए, जिसका वर्ग धन में आए, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आई स्क्वायर बराबर प्लस में, धन में, धनात्मक आए। किसी भी संख्या को जब हम वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग धनात्मक आए तो उसे हम लोग रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, तो ये धनात्मक है। धनात्मक, ये 4 जो है धनात्मक है, इसके आगे प्लस है तो धनात्मक है, अतः इसे वास्तविक संख्या के अंतर्गत लेंगे। -2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो +4 ही आएगा, ये भी धनात्मक है, अतः ये भी एक वास्तविक संख्या है। -√2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो -√2 मल्टीप्लाई -√2 बराबर हो जाएगा -+2। तो ये भी एक धनात्मक है, अतः यह भी एक रियल संख्या है। तो चलिए अब काल्पनिक संख्या के बारे में जानते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो देखिए, काल्पनिक संख्या जो होती है जिस संख्या का वर्ग निगेटिव अर्थात ऋणात्मक में आ जाता है, आई स्क्वायर बराबर -1 आता है, तो उस संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। अर्थात आई बराबर -√-1, जो कि आई को हम लोग आयोटा के नाम से जानते हैं, आयोटा। देखिए, अब -√-1 का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो -1 आएगा। ये निगेटिव में माना जा रहा है। जब किसी भी जिस संख्या का वर्ग माइनस में आएगा, उस संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या के बारे में आप लोगों को समझ में आ गई होगी, वास्तविक संख्या के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग सम्मिश्र संख्या के बारे में जानते हैं। सम्मिश्र संख्या उसे कहते हैं जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का समूह हो। मतलब कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर C बराबर R+I, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। मतलब कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के समूह को हम लोग, के ग्रुप को हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब वास्तविक संख्या के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, इसका कौन कौन भेद है, और उसके पूरा जैसे भी
स्ट्रक्चर है उसका वो सब बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहे और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए वास्तविक संख्या के बारे में हम जानते हैं। चलिए अब हम जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या जिसे हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। रियल नंबर इसके बारे में बता चुके हैं कि रियल नंबर क्या होती है। वैसी संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो। वैसी संख्या जिसका वर्ग धनात्मक आए उसे रियल नंबर कहते हैं। तो चलिए रियल नंबर के भेद के बारे में जानते हैं। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। एक पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अगर वास्तविक संख्या का डिफिनीशन पूछा जाए तो इस तरह भी बता सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्ग धनात्मक है, या दूसरे शब्दों में बता सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या है, उसे किस रूप में निरूपित किया जाता है और कैसे पहचानेंगे कि वो परिमेय संख्या है और कैसे पहचानेंगे कि वो अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम देखते हैं परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p में q के रूप में, वैसी संख्या जिसे p बटा q अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है, इस संकेत का मतलब कि बराबर, देखिए ये इक्वल हो गया, इक्वल ये कट गया तो नॉट इक्वल, मतलब कि बराबर नहीं। इस संकेत का अर्थ होता है बराबर नहीं मतलब कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अपरिमेय संख्या के बारे में समझाते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या ठीक इस संख्या के उल्टा है। जैसे इसमें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्या में p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, रूप में नहीं लिखा जा सके। तो समझ में आ गया होगा परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है। तो हम लोग चलते हैं कि इन दोनों में डिफरेंट कैसे करेंगे कि कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अगर हम लोग 10th क्लास में जरूर इस पॉइंट से 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग इसे बहुत अच्छी तरह जानेंगे क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए इसे जानते हैं। देखिए परिमेय संख्या जितनी प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 इंफिनिटी, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। दूसरी पूर्ण संख्या, जितनी पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5, ये जो भी है उसे भी हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत लेते हैं। पूर्णांक संख्या मतलब माइनस वाली सब, माइनस वाला, प्लस वाला और 0, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सब डॉट इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी तक, ये सभी पूर्णांक संख्या को हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत लेते हैं। और ये 1 नंबर पॉइंट हो गया। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर है कि वैसी संख्या जिसे भाग देने पर शांत आए। शांत दशमलव वाला जो भी होता है, दशमलव, नॉर्मल दशमलव, सामान्य दशमलव जो होता है,
सामान्य दशमलव मोलो जैसे 0.57, 0.7, 0.8, ये सभी संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत ली जाती है। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होती है जो कि रिपीटेड होती है। रिपीटेड मतलब कि 0.57, 57, 57, 57 इस तरह रिपीट करती है डॉट इंफिनिटी तक 0.57 बार। तो बार वाली जितनी भी संख्या होती है ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत रखी जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे 6 नंबर, जैसे रूट में जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि रूट 25 है तो 25 का हम लोग सेट लगाएंगे 5 से 5 बार में, 5 एक बार में, तो इसका सेट लग जा रहा है, मतलब इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जा रहा है। तो पूर्ण वर्गमूल 5 होगा, मतलब कि ये पूर्णांक संख्या में आ जाएगी। जब पूर्णांक संख्या में आएगी तो इसे हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। तो आपको परिमेय संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग कि परिमेय संख्या किसको मानेंगे या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कौन सी होगी। अब देखिए जो भिन्न वाली संख्या होती है जैसे 5/2, 7/3, ये तो खुद पे खुद P/Q के रूप में है, अतः इसे हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। अब देखिए हम लोग कैसे जानेंगे कि प्राकृत संख्या को क्यों परिमेय संख्या के रूप में, क्यों परिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। तो देखिए इसके नीचे एक छिपा होता है, हम लोग जानते हैं कि इसके नीचे एक छिपा होता है, मतलब बाटा में 3/1 हो गया, तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगी। इसको भी देखा जाए तो 0/1 है, तो ये भी परिमेय संख्या के, सबके नीचे एक एक छिपा है तो परिमेय संख्या है। इसको भी वही परिमेय संख्या के अंतर्गत है, परिमेय संख्या के अंतर्गत है, समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए 0.8 है तो 0.8 को हम लोग चेंज करेंगे तो 8/10 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा गया, तो परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या देखेंगे, जिसे P/Q के रूप में न लिखा जाए। पहला पाई के गुणक जितना भी होगा, जैसे पाई, 2 पाई, 3+पाई, ये सभी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। जिसे मतलब कि जिसमें पाई आ जाएगा उसे हम लोग अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। समझ में आया? तो चलिए दूसरा देखते हैं कि किसको अपरिमेय संख्या के रूप में रखेंगे। तो वैसी संख्या जो रिपीटेड हो, जैसे 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी, इस प्रकार की संख्या हो जो कि 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 5 फिर उसी तरह 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे सब संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय और परिमेय को कैसे पहचानेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अब इसके बाद बताएंगे हम बताएंगे परिमेय संख्या के भेद, परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, उसको कैसे पहचानेंगे, इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे। तो मैथ का बेसिक क्लास का पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। पार्ट 2 कल अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल पर, तो पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि और बेल घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल घंटी दबाइएगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप पहले देख पाएंगे वीडियो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।